भाई दिवाली आ रही है, चेक कर लेते हैं दिवाली ब्लेसिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। आपको आपकी स्क्रीन पर 2 इमेजेस नज़र आ रही होंगी, उसमें से किसी भी एक इमेज को चूज़ कर लो। टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट, पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है। मेरी आदत है गाना गाने की बीच बीच में, तो पॉज कर लेना। ओके, देख लेते हैं आपकी ब्लेसिंग्स। चलो चूज़ करो, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है मैंने। टाइम तेरे सिवा मैं जाऊँ कहाँ, कोई भी राह चलूं, तुझसे ही आके मिलूं। ओके, सो चूज़ कर लिया, स्टार्ट करें। चलो, पाइल नंबर 1, आज की वीडियो में डिटेल ब्लेसिंग हम चेक करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1, टेक अ डीप ब्रेथ, meditate. I'm checking for you. What blessings are coming for pile number 1? पाइल नंबर 1, आप लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहे हो क्या? कुछ एक सिचुएशन आपके साथ ऐसी है, कुछ एक सिचुएशन करेंटली अच्छी नहीं है, तो उसमें आप बार बार यू आर कीप ऑन आस्किंग वाई मी वाई मी वाई मी। जो भी सिचुएशन अभी है ना, उसमें आप बार बार यही पूछ रहे हो कि मेरे साथ क्यों, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, रुको। Then I will tell you the detailed reading what Diwali blessing is coming for you. नंबर 1 के लिए क्या blessing है? Okay, cards are very nice. Okay, पाइल नंबर 1, आपके लिए दिवाली ब्लेसिंग यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको अभी तक आंसर नहीं मिला था, एंड यू कीप ऑन आस्किंग टू द यूनिवर्स, और जिस भी भगवान के ऊपर आपका विश्वास है, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कुछ एक सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपका विश्वास ना बहुत ऐसे हिला है, ठीक है। तो वो सारी की सारी सिचुएशन से ना आपको कोई ना कोई एक आंसर मिलने वाला है। जो भी सिचुएशन आपके साथ अभी हो रही है, जिस चीज़ का भी आप आंसर अभी ढूंढ रहे हो, आगे आने वाले टाइम में आपको उन सारी की सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा, और आप की लाइफ में वो आंसर्स, ये वो सारे क्वेश्चन जो अभी आपके अंदर बहुत खलबली मचा रहे हैं ना, आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आएंगे। आपको अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा इरिटेटिंग सा फील हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो अभी ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, आप बहुत ही इरिटेशन फील कर रहे हो। तो आपके लिए यही आ रहा है कि जिन चीज़ों से अभी तुमको बहुत इरिटेशन फील हो रही है, बार बार तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो वाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, तो तुम्हारी दिवाली ब्लेसिंग यही है कि ये वाई भगवान अब हटा देगा, ठीक है। इस वाई के आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, और ये सारे के सारे आंसर्स जब मिलेंगे ना, कड़वे आंसर्स होंगे, लेकिन उन कड़वे आंसर्स के साथ भी आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। यू कैन एक्सपेक्ट वंडर्स। जब हमारा फेथ बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर ऐसा होता है कि आप अपने ही भगवान से बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाते हो, ठीक है, या आपको कुछ एक सिचुएशन आपके साथ होती है, आप बिल्कुल सही चल रहे थे और सडन आपके साथ एक सिचुएशन ऐसी हुई जहाँ पर आपको लगा कि मैं तो ये डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता या करती, और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक चीज़ें हिडन है, जो कुछ एक स्किल, कुछ एक, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एक हिडन चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं, और शायद जिस चीज़ में आप अभी हो वही आपकी ब्लेसिंग है कि वो आपको अब विजिबल होगा कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आपके अंदर इतने सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स भगवान ने दिए हैं, और आप खुद को बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे। आप अभी खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड जो फील कर रहे हो, आगे आने वाली ब्लेसिंग आपकी यही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा फ्री महसूस करोगे। आप अभी बहुत बर्डन मुझे फील हो रहा है, या किसी पास्ट चीज़ का बर्डन हो सकता है, किसी एक झगड़े का बर्डन हो सकता है, कहीं पर खुद को राइट प्रूफ करने का बर्डन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कहीं पर कुछ एक सिचुएशन अभी लाइफ में आपकी ऐसी है, पाइल नंबर 1,
जहाँ पे यू वांट टू प्रूव सो मैनी पीपल कि आई एम राइट। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये गलत इल्ज़ाम लगाने की या मुझे ये गलत तरीके से बोलने की। और जब आप इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हो, जब आप इतने सारे सवाल उनसे कर रहे हो, तो टाइम में वो चीज़ें नेचुरली हो जाएंगी और आप खुद को ना फ्री महसूस करोगे, ठीक है। और यही आपको लाइफ में लगेगा, अरे ये तो अचानक से मिरेकल हो गया मेरे साथ, यही आपकी ब्लेसिंग है। आने वाले टाइम में यू आर वेरी मच ब्लेस्ड। आप यही कहा जा रहा है कि उन चीज़ों से भी आप प्रोटेक्टेड हो जो आपको नहीं पता। आपके अंदर कोई एक हिडन चीज़ है जो आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में हुई और आपको एक रियलिटी चेक भगवान ने चीज़ों के ऊपर दिया। आपके जो स्किल्स हैं वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यही आपकी दिवाली ब्लेसिंग है। इसके अलावा आपके लिए कहा जाता है लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आपके आसपास जो लोग हैं, जो भी आपकी वैल्यू नहीं समझते, दिवाली ब्लेसिंग यही है कि अब उन लोगों को समझ आ जाएगा कि हाउ वैल्यूबल यू आर, हाउ प्रीशियस यू आर, आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, आप कितने बाय हार्ट बहुत ही इनोसेंट मैं बोलूँगी एंड सम सॉर्ट ऑफ अ नारियल काइंड ऑफ अ पर्सन, जो बाहर से एकदम सख्त दिखते हैं बट अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे पर्सन हो आप, ये आगे आने वाले टाइम में इन लोगों को रियलाइज़ हो जाएगा। आपका कहा जाता है लाइफ के अंदर कोई रिदम अगर बिगड़ा हुआ है, जैसे कि रूटीन नहीं बन पा रहा, वर्क प्लेस पे जो अपनी लाइफ में एक हम चाहते हैं ना, एक रूट के अकॉर्डिंग, एक वे के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जो है स्मूथ तरीके से चलती रहे, वो स्मूथनेस अभी लाइफ में नहीं है। आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक फ़्लो आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ही चार्मिंग तरीके से, बहुत ही सॉर्टेड तरीके से चीज़ों में सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइफ तो बहुत सॉर्टेड हो गई। मैं जिस फ़्लो को तलाश थी मुझे, जिस फ़्लो की इतने टाइम से, जो रिदम लाइफ की ख़त्म हो रही थी, वो रिदम आपको लाइफ में वापस मिलती हुई नज़र आएगी। पाइल नंबर 1। इसके अलावा लेट मी चेक मोर ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। करंटली अगर तुम्हारा कोई ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, करंटली अगर लोगों से बिल्कुल डीलिंग ख़त्म हो गई है, तो अब इसी डीलिंग में तुम्हें ना, जैसे एक टाइम अभी ऐसा है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी का एक टाइम पीरियड है कि तुम बहुत लोनली फील कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ते तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कि कैसे फ्रेंड्स से बात नहीं हो पा रही, मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया था, ये क्या हो गया, मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, नॉट जेंडर स्पेसिफिक, यू कैन रिलेट विद यू, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रिलेट करना। लेकिन आपकी आने वाली ब्लेसिंग यही है कि अभी ये जो पीस तुम्हें इतना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, तुम इस पीस में खुद को कंफर्टेबल आगे जाके महसूस करने वाले हो। हीलिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ ऐसे ज़ख्म, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी भी आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, आगे आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं ये सब चीज़ें हील हो जाएंगी, ये सब पेन आपका चला जाएगा। पेन कुछ एंडिंग एक हुई है, तो उस एंडिंग के लिए आपको कहा जाता है फेजेस एंड साइकिल्स। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में मैंने आपको पहले भी बोला था पाइल नंबर 1, जैसा हम चीज़ों को हमेशा सोच कर चलते हैं वैसे चीज़ें नहीं चलती। आपके अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का करेज होना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर वो करेज भी आ रहा है, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है। इसके अलावा देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। जो भी चीज़ें तुम्हारे मन में आज बहुत बोझ बनकर रखी हुई हैं, कि बहुत सारी चीज़ें किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, खुद को सही साबित नहीं कर पा रहे हो, एक लड़ाई जो अंदर इनर कन्फ्लिक्ट जो तुम्हारा चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में पाइल नंबर 1 ये इनर कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी एनर्जी जो भी तुम्हारे अंदर अभी समेटे हुए हो तुम, और बहुत ही पेशेंस के साथ अपनी टेबल टर्न होने का वेट कर रहे हो या अपनी चीज़ों का वेट कर रहे हो, तो आगे आने वाले टाइम में वो सारी की सारी चीज़ें आपका फेवर लेने वाली हैं। आगे आने वाले टाइम में हीलिंग के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सच हैं जो सामने आएंगे और जिनसे आपको एट लास्ट पीस फील होगा, आपको हीलिंग मिलेगी, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि एंडिंग हो चुकी है। अब कुछ भी अगर टूटता है तो टूटने के बाद कुछ नया बनता है, तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल उभर कर आ रहा है। सी अगेन मदर मेरी लव एंड पीस। मैंने अभी आपको बोला कि जिस पीस को आप ढूंढ रहे हो, जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हो, ये दिवाली आपके लिए लव और पीस दोनों चीज़ें लेकर आ रही हैं। हर चीज़ हमेशा प्रूफ करने के लिए नहीं होती।
तो विद दिस कार्ड अगेन लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। सी मैंने क्या बोला था, तो हमेशा खुद को सही प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आई गिव यू सो मच लव एंड सो मच पॉजिटिविटी पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ योर ब्लेसिंग, क्लेम इट। ये पाइल नंबर 2 आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या दिवाली ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। So people are very curious nowadays about it. तुम लोगों ने कार वगैरह का कोई बिजनेस शुरू किया है क्या पाइल नंबर 2? ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपकी ना स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। यही आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इससे पहले की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हो। आपका इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेकअप हो चुका है ना, आप इतना ज़्यादा शेटर्ड और इतना पेनफुल सिचुएशन से होकर गुजर चुके हो कि करेंटली यू आर जस्ट सर्चिंग फॉर पीस। ओके, आप एक पीस को ढूंढ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब रिश्ते, ये सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये सब किसी के लिए कुछ भी करना, आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें तो यार करके कुछ है नहीं। ठीक है, आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही आ रही है कि यू आर आप डिवाइन को बहुत ज़्यादा, डिवाइन से आप बहुत एक्सट्रीमली तरीके से कनेक्ट होने वाले हो और आप बहुत ज़्यादा जो है सरेंडर करने वाले हो। ठीक है, आप उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब आप समझ रहे हो। इसका मतलब यह है कि जब हम भगवान की विल के अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। ये चीज़ें आपकी इफ़ एंड बट आपके हटने वाले हैं लाइफ से। आप बहुत ही प्योरिटी के साथ भगवान से डीप तरीके से कनेक्ट होने वाले हो। आप डिवाइन चीज़ों के प्रति बहुत ही डीपली सरेंडर करने वाले हो। ये सबसे बड़ी दिवाली ब्लेसिंग है आपके लिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ एक रुके हुए काम जो आपके बहुत टाइम से नहीं हो रहे थे, वो बहुत ईजिली आपकी लाइफ में वो सारे के सारे काम होने वाले हैं। अपने न्यू सेल्फ को बहुत ज़्यादा देखने वाले हो। आप अपने पुराने सेल्फ को ख़त्म कर दोगे इस दिवाली में। आपकी यही ब्लेसिंग है कि आप नई, इस दिवाली से आपकी किसी चीज़ को लेकर नई शुरुआत हो सकती है। आपका नेम SNMTVRGLBAF इनसे हो सकता है। अगर इनसे हैं तो आपके लिए यही कहा जा रहा है। देखो, मुझे इंट्यूटिवली चीज़ें आती हैं और मैं बोल देती हूँ। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अभी इनिशियल लेटर्स, जो भी मैंने अभी लेटर्स बोले हैं, अगर आपका नेम इनसे आता है तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंफर्मेशन आपके लिए है कि आप इस दिवाली अपने पुराने सेल्फ को ख़त्म करने वाले हो, अपने पुराने लाइफ के पैटर्न्स को ख़त्म करने वाले हो एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। आप अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी को बहुत नए तरीके से निखारने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी अभी से बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो गई है। फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ने वाले, खामखा लोगों को एंटरटेन करना, बहुत ही इंट्रोवर्ट एनर्जी होने वाली है। आप हो एक्सट्रोवर्ट, लेकिन इस दिवाली से आप देखोगे कि यू आर वेरी मच इनटू सम रिलीजियस काइंड ऑफ अ वर्क, सम स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ थिंग। चांटिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डीपली आप किसी डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो और साथ साथ वही डिवाइन, वही सारे एक्सपीरियंसेस आपको आपके न्यू सेल्फ को लेकर आ सकते हैं। सेल्फ को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करने वाले हो। यंग कार्ड आपके लिए आया है। बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप रहने वाले हो। इसीलिए आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं नज़र आओगे। ये आपकी क्वालिटी है। ये आपके इमोशंस का बहुत इजीली फ़ायदा उठा लेते थे ना कि अरे हम इसके आगे रोएंगे, कुछ भी प्यार से बोलेंगे तो दिस पर्सन विल इनिशियली फॉरगॉट एवरीथिंग और फॉरगिव एवरीथिंग एंड रेडी टू हेल्प अस। बट नहीं, दिस टाइम तो यू आर वेरी मच लॉजिकल।
आपके इमोशन सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली को लेकर, अपने वर्क को लेकर, और कोई डिवाइन एक डेटी से आप बहुत डीपली कनेक्टेड होने वाले हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक शक्ति आप अगर अभी तक गॉड, मतलब गॉड ओरिएंटेड थे, गॉड ओरिएंटेड मीन्स भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे, भगवान राम से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, किसी भी एक मेल डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड थे, तो आगे जाके अब आपकी लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाली है। आप शक्ति की उपासना ज़्यादा करने वाले हो अभी। लेकिन यहाँ यंग कार्ड आया है, ये आपके फोकस्ड होने को दिखा रहा है। आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ को लेकर, नए बिजनेस आइडियाज़ को लेकर आप करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का इस दिवाली एक पैटर्न ये भी रहने वाला है कि अब बहुत जॉब नहीं, अब यू हैव नहीं करने का है मेरे को, अब ऐसा कुछ माइंडसेट आपका चलने वाला है। इसके अलावा आपके लिए आता है मिल्क एंड हनी। आगे आने वाले टाइम में ये दिवाली ब्लेसिंग आपके लिए यही है, जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी लाइफ में आ रही है। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, आप अपने लुक्स को लेकर या अपनी चीज़ों को लेकर, कुछ एक चीज़ को लेकर आप बहुत इनसिक्योर रहे हो। मे बी, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, आपने अपने आप को ना, अपने फिज़िकल अपीयरेंस को बाकी लोगों के फिज़िकल अपीयरेंस के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है। तो ये दिवाली की ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि अब आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाले हो खुद में। अब दूसरों के साथ आपका कंपैरिजन वाला जो स्टेटमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड आपकी लाइफ में आ रहा है, एक काम एनर्जी में आप जाने वाले हो, क्योंकि आप खुद को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर किस चीज़ से आपको डर है। सो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके लिए इस दिवाली में, पाइल नंबर 2। इसके अलावा यू फील दैट यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल, एबल टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज, योर इम्परफेक्शंस, क्योंकि इम्परफेक्शंस तो सब में होते हैं, मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, भगवान ने परफेक्ट कुछ नहीं बनाया है ना। तो इसी तरीके से आप उन सारी की सारी चीज़ों को जब रियलाइज़ करोगे, आप भगवान को सरेंडर करोगे, तो यू फील एक्सट्रीमली पावरफुल। आपको बहुत ज़्यादा पावर महसूस होगा, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा नए करियर अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए घर को ख़रीदना, किसी जगह प्रॉपर्टी लेना, इस तरीके की ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आप अभी क्रेव कर रहे हो इज़ अबाउट फ्रीडम। आपके थॉट्स से आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, आपकी नेगेटिव थिंकिंग से आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। आप इंटरनली बहुत ज़्यादा उस कन्फ्लिक्ट में रहते हो जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, जब आप सरेंडर करोगे ना, तभी आपको ये फ्रीडम महसूस होगी। सो पाइल नंबर 2, आपके लिए सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। बस आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाले हो, यही आपकी ब्लेसिंग है। आप सरेंडर करने वाले हो किसी एक शक्ति उपासना की तरफ, आप किसी एक फेमिनाइन एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हो, विच इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टिंग यू। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो, डिटर्मिन्ड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपने किया है, उसके आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं। अपनी नेगेटिविटी और अपने फ्लॉज को आप एक्सेप्ट करने वाले हो, जो आपने पास्ट में नहीं किया है। लेट मी चेक द डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर यू। What blessings is also coming on your way, pile number 2? तुम्हारे लिए 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। लाइफ फोर्स, चीज़ें रुकी हुई थी, कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल स्टक हो गए हो चीज़ों में, तो वो सारी की सारी चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, पाइल नंबर 2। देखो, ये कार्ड इसके साथ आया है, इट मीन्स यू आर वेरी मच फोकस्ड। आपका पैशन किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तरीके से बढ़ने वाला है, और आप बहुत कंसिस्टेंट तरीके से उस चीज़ पर काम करने वाले हो। नेवर गिव अप आपकी स्पिरिट होने वाली है इस दिवाली। लव एंड एक्सेप्टेंस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि इम्परफेक्शंस को आपको ये फील होता था कि यू आर नॉट परफेक्ट, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट इनफ फॉर योर सेल्फ। बट इस दिवाली भगवान जी वो सब चीज़ें आपकी लाइफ से हटाने वाले हैं, वो सारे इम्परफेक्शन वाले थॉट्स, और आप खुद को बहुत ज़्यादा स्वीकार करने वाले हो। यू हैव समथिंग स्पेशल, पाइल नंबर 2। आपके अंदर कुछ बहुत ऐसा डिवाइनली है जो लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ऐसी चीज़ें हैं पाइल नंबर 2 जिससे आप सोसाइटी का बहुत कुछ भला कर सकते हो, और आप बहुत ज़्यादा इस माइंडसेट के पर्सन भी हो। तो अगेन आपके लिए ये कन्फर्मेशन है यूनिवर्स, में बिजनेस में, करियर में, जॉब में, रिलेशनशिप में आप बहुत ही वैल्यूबल पर्सन बनने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी अ पीपल्स पर्सन, ठीक है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, लॉजिकली सोचता है, इमोशंस में नहीं बहता, और जो किसी को एक बहुत ही वैल्यूबल लेसन भी सिखा सकता है, ठीक है। प्रेजेंस अगेन विद दिस कार्ड,
यही आपको कह रहा है कि ये जो रियलाइजेशंस आपको अपने आप को लेकर हो रहे हैं, ये आपको लेकर एक अवेकनिंग कॉल है भगवान का। आपको बार बार ये चीज़ें समझाई जा रही हैं कि यू आर स्पेशल, यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स बिकॉज एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी। पॉइंट नंबर 2, आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है सेल्फ जर्नी, और ये दिवाली आपको आपकी सेल्फ जर्नी में बहुत ज़्यादा शॉकिंग तरीके से बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आपको देने वाली है, और आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहने वाले लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलने वाले हो। कुछ एक हॉलीडे पर जाने की भी आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, पॉइंट नंबर 2, एंड क्लेम दिस रीडिंग।